ब्रह्मा जी के मन से कामदेव प्रकट हुए, जो कामदेव रति के साथ विवाह करते हैं। और कामदेव को 5 बाण का वरदान मिला और कहा कि जिसके ऊपर भी ये बाण छूटेगा वो काम उससे मोहित होकर काम के प्रभाव में आएगा। मैथुनी सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी के मन से कामदेव का प्रागट्य हुआ। और उसके बाद एक संध्या नाम की कन्या ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई। अब कामदेव को जो 5 बाण मिले थे, कामदेव ने सोचा कि मुझे जो वरदान मिला है वो सही में प्रभावित है कि नहीं, वो देखने के लिए अपने ही बाणों का प्रभाव ब्रह्मा जी के ऊपर होता है कि नहीं, तो अपने बाण को सरसंधान करके ब्रह्मा जी के ऊपर ही वो छोड़ता है। और काम का बाण लगा, ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हुई और संध्या के ऊपर कुदृष्टि की। और परिणाम ये आया कि संध्या ने सोचा कि मैं अपने इस देह को समाप्त कर दूं, क्योंकि अब ये देह जीने योग्य नहीं रहा। तब संध्या निर्णय करती है कि पहले मैं तप करूं, तप से भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान मांगू कि जैसी मेरी हालत हुई है ऐसी किसी की ना हो। तो संध्या ने तप किया और तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किया कि जैसे जन्म हुआ और सीधे ही काम के कारण मुझे ये परिणाम भुगतना पड़ा, वैसे ही जन्म से सीधे ही काम नहीं व्यापेगा। ऐसा वरदान संध्या के कारण हमें मिला है। इसलिए देखो, बालक जब छोटा होता है तब उसमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि नहीं होता। 12 साल तक बच्चा एकदम निर्दोष होता है, उसे किसी चीज की कोई भावना उसके मन में नहीं आती, न माया सताती है, न काम, न क्रोध, न लोभ, वो निर्दोष होता है। और इसी वजह से हमारे शास्त्र ने ये कहा है कि 1 से लेकर 12 साल तक का जो बालक है वो भगवान का प्रतिरूप है, वो भगवान ही है, क्योंकि उसमें कोई भी भाव नहीं होता, वो निर्दोष होता है, निर्मल होता है। पर ये वरदान संध्या की तपस्या से हमें प्राप्त हुआ है। संध्या ने तप किया और फिर निर्णय करती है संध्या कि अब भगवान के सामने ही मैं अपने देह को त्यागूं। तब भगवान ने कहा कि हे संध्या, तुम्हारा जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए जाओ, मेघातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, उस पवित्र यज्ञ की अग्नि में अपने देह को आप विलय करो। तो संध्या मेघातिथि ऋषि के आश्रम में आकर यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने देह का त्याग करती है। संध्या ने देह त्याग किया। उसके देह के 2 भाग करने भगवान ने किए हैं। एक भाग प्रातः संध्या बना और दूसरा भाग सायं संध्या बना। प्रातः संध्या यानी रात्रि समाप्त हो और दिन का प्रारंभ हो, उस बीच का जो समय है संधि काल, वो प्रातः संध्या है। और सायं संध्या दिन की समाप्ति हो और रात्रि का प्रारंभ हो, उस बीच का जो मध्य काल है संधि काल, वो संध्या। प्रातः संध्या और सायं संध्या, और समय में इस दोनों संध्या का बड़ा ही महत्व है। आज्ञा की है हमारे संतों ने कि प्रातः संध्या के समय और सायं संध्या के समय हमारे घर में धूप दीप नैवेद्य आदि होने चाहिए, पूजा पाठ होने चाहिए। सवेरे की संध्या और शाम की संध्या के समय, दोनों समय घर की गृह लक्ष्मी अपने घर में पूजा पाठ करती है तो उस घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा के लिए वहां रहती है। ये दोनों समय जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां रिद्धि सिद्धि टिकती नहीं।
तो संध्या बहुत ही महत्व की है, दोनों समय की संध्या। उस समय हमारे घर में धूप दीप नैवेद्य आरती पूजा ये सब होना चाहिए। और हमारे बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि दोनों संध्या के समय घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, या तो उससे पहले करो या तो उसके बाद करो। दोनों संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों संध्या के समय बाल बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या का समय बड़ा ही महत्व का है। उस समय जो भी आप करते हो उसका बड़ा ही फल प्राप्त होता है। तो ये संध्या का महत्व बताया।